हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। और दोस्तों, जैसे कि हमारा यूपी बीट का एग्जाम आपका 9 अगस्त को ही होगा। ठीक है, 9 अगस्त को ही आपका एग्जाम होगा। इसके आपके कल से एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमने आपके लिए कई सारे प्रैक्टिस सेट्स करा रखे हैं और उम्मीद है आप अपनी भी अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए, इसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज हम आपका मॉडल पेपर जो 2019 का मॉडल पेपर है, इसके कुछ आपके क्वेश्चन आपको हम क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो किसी भी एग्जाम को देने से पहले क्या है, हमें आप उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, उनको करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हमें क्या है, पेपर का पैटर्न पता लग जाता है और कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये भी हमें पता लग जाता है। और हमें पता लग जाता है कि हम अपनी तैयारी हमारी मतलब किस स्टेज पर चल रही है। तो चलिए, आज हम आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें करेंगे। मतलब मॉडल पेपर जो 19 है, इसका हम आपका पार्ट ए करेंगे। ठीक है, देखिए, पार्ट ए पार्ट बी में आपका आता है, 2 पेपर होते हैं। तो इसमें देखिए, खंड आ का क्वेश्चन इसमें हम आपका पार्ट ए करेंगे। तो आप भी इसमें से बताइए कि आपके क्वेश्चन कितने ठीक निकले, आप कमेंट में इसके बताइएगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी। ठीक है, मातृ देवी की पूजा यहाँ पर किस मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी। ए आर्य सभ्यता, बी भूमध्य सागरीय सभ्यता, सी सिंधु घाटी सभ्यता, डी आपकी उत्तर वैदिक सभ्यता। यहाँ पर देखिए, मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी, आपकी सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से हमारी मातृ देवी की पूजा जो है संबंधित थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था। तो आपने पढ़ रखा होगा, आप खुद बताने इसमें कोशिश करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें ठीक निकले। तो देखिए, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जैसा कि यहाँ पर जैन मंदिर है, तो जाहिर सी बात है, जैन मंदिर है तो यहाँ पर जैनियों द्वारा ही वह क्या है, निर्मित किया गया होगा। ठीक है, तो किस धर्म के अनुयायियों द्वारा निर्मित किया गया होगा, जैनियों। ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, गीत गोविंद किसकी कृति है। ठीक है, गीत गोविंद किसकी रचना है, आपकी किसकी कृति है। ए जयदेव की, बी कल्हड़, सी कालिदास या डी आपका राजा राव। तो देखिए, गीत गोविंद किसकी कृति है, आपको डायरेक्ट क्या है, याद ही करना पड़ेगा। तो किसकी रचना है, आपका जयदेव। ठीक है, ऑप्शन नंबर इससे हो जाएगा। देखिए, आप जब कई सारी रचना याद करते हैं, कई सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, तो आपको पता लग जाता है कि कौन सी आपकी किसकी। या फिर हम इस टाइप से भी देख सकते हैं, अगर आपको इन लोगों की कुछ रचना पता होंगी तो आपको पता होगा कि ये इनकी नहीं है, तो यहाँ पर किसी को जयदेव जी की होगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, शिवाजी का राज्य अभिषेक कब हुआ था। एक तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है कि राज्य अभिषेक पूछ रहा है, जन्म पूछ रहा है, मृत्यु क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर शिवाजी का राज्य अभिषेक पूछ रहा है कब हुआ था। ए 1627 ईस्वी में, बी 1674 ईस्वी में, सी 1680 ईस्वी में और डी 1670 ईस्वी में। ये इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे, तो आप पैटर्न बिल्कुल देख लीजिए, इसी टाइप से क्वेश्चन आपके आते हैं और आप अपनी तैयारी को और बेहतर करते रहिए। चलिए, यहाँ पर फोर्थ का ऑप्शन नंबर आप बताइए कौन सा सही हो जाएगा, को देखिए यहाँ पर। तो फोर्थ का बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1674 ईस्वी में। ठीक है, 1674 ईस्वी में इनका राज्य अभिषेक हुआ था। अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका 20 अप्रैल 1627 को इनका जन्म हुआ था और इनकी 1680 को मृत्यु हुई थी। ठीक है, और 1674 को क्या हुआ था, इनका राज्य अभिषेक हुआ था। फोर्थ को आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। अगर देखिए, आपको क्वेश्चन मतलब इस टाइप से आते हैं तो आप नीचे के फटाफट करते जाइए जो आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं। चलिए, अकाल तख्त का निर्माण करता इनमें से कौन से सिख गुरु थे। ठीक है, अकाल तख्त का निर्माण करता इनमें से कौन से गुरु थे। ए गुरु रामदास, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु हरगोविंद या गुरु नानक जी। ये आपके सारे जो हैं 4 सिख गुरु हैं। ठीक है, सिख गुरु थे। इनमें से किसने अकाल तख्त का निर्माण किया था। ठीक है, तो इसमें से कौन निर्माण करता है, इसके आपको बताना है। तो देखिए, 5 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, गुरु हरगोविंद। ये सिख के आपके क्या है, 6वें गुरु थे। ठीक है, 6वें गुरु थे। और अकाल तख्त का मतलब क्या होता है, आपका ईश्वर का सिंहासन। तो इस टाइप से आपको याद रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की। ठीक है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की। ए वास्को ड गामा, बी कोलंबस, सी मैगलन या डी आपका हेनरी द नेविगेटर। तो ये तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसका आपको बहुत ही आराम से आप आंसर दे सकते हैं। 6 का कौन सा हो जाएगा, ए वास्को ड गामा। ठीक है, ए वास्को ड गामा, ये कब आपका 1498 में भारत आया था। ठीक है, 1498 में आपका भारत आए थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारी कंपनी कहाँ खोली गई थी। भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारी कंपनी कहाँ खोली गई थी। ए बम्बई, बी सूरत, सी सूतानाती, डी मद्रास। तो कहाँ खोली गई थी, आपने अभी काफ़ी पढ़ रखा होगा, जैसे कि हमारा 9 अगस्त को कई बार तो पोस्टपोन हो चुका है, तो आपने पहले से पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पर रिवीजन के लिए बहुत जरूरी है आपको जो पुराने प्रैक्टिस सेट्स हैं या फिर जो आपके पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको आपको करना ही बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर 2019 का आपका अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो भी हम आपको 18-17 की और भी आपके प्रैक्टिस सेट्स करवाएंगे। 7th का देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सूरत। हाँ, बिल्कुल ठीक है, आपका सूरत यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति किस स्थान से संबंधित रही। ठीक, बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित रही हैं। ठीक है, बेगम हजरत महल इन्होंने कहाँ से आपका संचालन किया। तो ए लखनऊ, बी कानपुर, सी बनारस या आपका डी इलाहाबाद। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा
8 का ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, लखनऊ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह, ठीक है, प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से संबंधित रहा, ठीक है, जो किससे संबंधित रहा, नील किसानों से संबंधित रहा, इससे जुड़ा स्थल कौन सा था, ए चंपारण, बी चौरी चौरा, या सी आपका बारदोली और डी आपका साबरमती। तो यहाँ पर आपको बताना है कि गांधी जी के द्वारा जो क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह था, ठीक है, जो नील किसानों से संबंधित था, किस स्थल से जुड़ा था। तो बताइए यहाँ पर किस स्थल से जुड़ा था आपका। 9th का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, यहाँ पर ए सही होगा, चंपारण। ठीक है, कौन सा सही होगा आपका, ए सही होगा, चंपारण। इसमें क्या है, नील की खेती आपको इसमें क्या था कि 3/20 भाग, ठीक है, आपको ये नील की खेती करनी थी, तो इसके लिए यहाँ पर क्या आंदोलन चलाया गया था, चंपारण कहाँ पर था आपका, बिहार में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही निकले, ठीक है, और आप आगे बताइए कि इसका बी पार्ट मतलब कराना है नहीं कराना है। इसका भी हम आपको सिर्फ ए पार्ट कराएंगे, इसमें आपको 50 क्वेश्चंस होते हैं ए पार्ट में सामान्य ज्ञान के। इसमें क्या होता है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और कुछ अन्य क्वेश्चन होते हैं जो कि जीके के होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था। देखिए समाचार पत्र यहाँ पर केसरी और एक क्या था उस टाइम, मराठा, ठीक है, मराठा और केसरी था। तो यहाँ पर पूछा गया कि केसरी का संपादन किसने किया गया था, ए जीके गोखले, बी बीजी तिलक, सी सरदार पटेल, डी राजा राममोहन राय। ठीक है, तो आप लोग देखिए जिसने 10th कर लिया वो अपना 11वां करे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा होगा आपका 9th का ऑप्शन बी सही होगा, बीजी तिलक। ठीक है, बी सही है यहाँ पर, बीजी तिलक। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी। दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी, महात्मा गांधी ने। तो यहाँ पर देखिए दांडी यात्रा यहाँ पर इन लोगों 79 लोगों के साथ उन्होंने की थी, और यहाँ पर कहाँ से की थी यहाँ पर। तो आपका 11 का ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल, साबरमती आश्रम। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, साबरमती आश्रम। एक आपका अहमदाबाद में, ठीक है, अहमदाबाद इन्होंने यहाँ से सबने अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत की थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, हमारे सौर मंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है। ठीक है, हमें बताना है कि पृथ्वी के समान कौन सा यहाँ पर सौर मंडल है। तो 12 का आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखिए बुध, मंगल, शुक्र और बृहस्पति, ये सारे हमारे सौर मंडल के ग्रह हैं। इसमें से बताना है कौन सा ग्रह पृथ्वी के समान है। तो 12 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शुक्र, जिसे हम क्या पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। पृथ्वी आकार के समान होने के कारण इसे हम पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। ठीक है, शुक्र को। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, टुंड्रा है, ठीक है, हमारा टुंड्रा क्या है, एक पर्णपाती वन है, उष्णकटिबंधीय वन है, शीत मरुस्थल है, आपका गर्म मरुस्थल है। हमें बताना है क्या है, तो क्या है आपका, बताइए आप। 13 का कौन सा हो जाएगा आपका, सी सही हो जाएगा, शीत मरुस्थल। ठीक है, शीत मरुस्थल आपका सही हो जाएगा। और देखिए इसका पार्ट भी अगर आप लोग बता देना कि आपको लाइव चाहिए या कैसे चाहिए। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हमें लाइव करना है तो हम आपका लाइव करवा देंगे, और टाइम हम आपको कम्युनिटी बॉक्स में पोस्ट करके आपको हम टाइम बता देंगे कितने बजे होगा। तो देखिए 14 का नंबर है, 14 क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है, ए समताप मंडल, बी तापमंडल, सी क्षोभ मंडल या डी आपका मध्यमंडल। तो आपको बहुत जरूरी पता होना चाहिए कि वायुमंडल में कौन सी परत कहाँ होती है। तो सबसे निचली परत पूछी यहाँ पर, जो कि क्या आपके क्षोभ मंडल है, इससे ऊपर का समताप मध्यमंडल और इससे ऊपर परत होती है। तो यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, क्षोभ मंडल। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, लद्दाख का पठार या बघेलखंड का पठार। तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊंचा पठार पूछा गया तो कौन सा होगा भारत का, जी हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, लद्दाख का पठार। ठीक है, डी है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, निगेटिव मार्किंग है हमारी 1/3 की, तो हमें कोई भी यहाँ पर आंसर गलत नहीं करना है। ठीक, कोई भी आंसर गलत नहीं करना, और कंपटीशन भी काफ़ी हाई है। 4.5 लोग आप लिखिए कि 4.5 लोग एग्जाम देंगे। ठीक है, 4.31 कुछ आपके एग्जाम पड़ेंगे, तो इतने आपके देंगे। कंपटीशन काफ़ी आई है, तो क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अच्छे से आपको करने हैं। ठीक है, डरना नहीं, बहुत ही आसान, मतलब बहुत ही आराम से आपको करना है। तो 16 का आप प्रायद्वीपीय भारत पूछा है, सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, तो 16 का ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, गोदावरी। और सिर्फ भारत की लंबी नदी पूछा तो आप गंगा कह सकते थे। यहाँ पर पूछा गया कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आपकी गोदावरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या कहते हैं, और हाँ गोदावरी को आपको दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। जो गोदावरी हमारा है, ठीक गोदावरी है, इसे हम दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है। किसकी बात की गई, पश्चिमी घाट का। ठीक है, पश्चिमी घाट के और किसकी उत्तरी भाग की बात की गई है। तो यहाँ पर कौन सा सी हो जाएगा आपका 17 का आपका कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी सी हो जाएगा, क्या है कोंकण तट। ठीक है, ये आपका किस नाम से जाना आता है, कोंकण तट नाम से जाना आता है। और जो कोरोमंडल है ये आपका, ठीक है, ये आपका क्या है पूर्वी घाट पे है, और पश्चिमी घाट का दक्षिणी भाग आपका क्या है मालाबार तट है। और अगर उत्तरी की बात करूँ तो ये आपका उड़ीसा के आसपास का क्षेत्र है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे क्या कहते हैं।
प्रोग्राम कोड, ह्यूमन कोड, सोर्स कोड और सिस्टम कोड। देखिए 18 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, बताइए कौन सा है जो आपका किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सकता है। ह्यूमन कोड जिसे हम क्या कहते हैं, कैप्चा कोड भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछा गया है। तो ए सहकारी कृषि, बी आवश्यक खाद्यों की उपलब्धता, सी भूमि के उपयोग और उसकी अधिकारिता, या फिर डी आपका कमजोर वित्तीय व्यवस्था और विपणन। आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है, बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है, प्रेम आप बता दे रहा हूँ, पढ़ के सुना दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए कौन सा होगा आपका 19 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, सहकारी कृषि। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन आप देख लीजिए, क्लियर दिख रहा होगा। देखिए ऑप्शन इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है। नहीं है पूछा गया तो क्या होगा, पूर्वी तट से होगा। ठीक है, पूर्वी तट से होगा, जो इसमें नहीं होगा। तो आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो है। ठीक है, ये आपका क्या है, तमिलनाडु के पूर्वी तट पर पड़ता है। तो और बाकी ये क्या है, हमारे सारे पश्चिमी तट से संबंधित हैं ये तीनों। ठीक है, और इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल है जो आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 देखते हैं, दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होती है। ठीक है, दिल्ली में सर्दियों के समय यहाँ पर वर्षा होती है। ए दक्षिण पश्चिम मानसून, बी उत्तर पूर्व मानसून, या डी आपका संवहनीय वर्षा, या डी आपका पश्चिमी विक्षोभ का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होती क्यों होती है, यहाँ पर बताइए आपका कौन सा हो जाएगा, 21 का डी से हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ये सारी चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, और क्वेश्चन ऐसी टाइप के आपके आते हैं, इसीलिए आपको प्रैक्टिस जो करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और आपके बाकी में प्रैक्टिस कराएं, आप वो करते रहिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, सामूहिक उपभोग का अर्थ है। सामूहिक उपभोग का अर्थ है ए घरेलू खपत, बी व्यक्तिगत खपत, सी स्वयं खपत, या आपका डी देश के नागरिकों द्वारा की गई खपत। तो यहाँ पर देखिए 22 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ पर सामूहिक उपभोग का क्या अर्थ है, बताइए आप। सामूहिक उपभोग का अर्थ क्या है, घरेलू खपत। ठीक है, घरेलू खपत, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय आय को और किस नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय आय को और किस नाम से जाना जाता है, ए जीएनपी, बी जीएनपी, सी एनएनपी, या आपका डी एनएनपी। इनके आगे आपके देख लीजिए क्या क्या लिखा है। यहाँ पर देखिए 23 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आपको बताइए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, एनएनपी, और क्या है, साधन लागत पर। एनएनपी साधन लागत पर, और इसका एनएनपी का क्या होता है, आपका फुल फॉर्म क्या होती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से क्या है। मतलब जो राज्य के आपका राजस्व होता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, आयकर, या फिर कंपनी कर। तो ये तो हमने आपको कराया, क्या होगा आपका बिक्री कर। 24 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि निम्नलिखित में से किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ठीक है, निम्न में से किस वर्ष भारत जो है हमारा जो G20 शिखर सम्मेलन होता है, भारत किस वर्ष मेजबानी करने वाला है इस सम्मेलन की, ए 2019, 2020, 2021, या फिर 2022। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का डी से हो जाएगा 2022। ठीक है, 2022। तो आपका क्वेश्चन 2022 तक तो पूछा ही जाएगा कि हमारा जो भारत कब मेजबानी करेगा, 2022। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, देखिए जो जल्दी कर लेता है वो आपका खाली ना बैठे, नीचे के क्वेश्चंस करते जाए। तो एक 26 का निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है, ए करेंसी नोट, सिक्के, चेक, या बॉन्ड। तो यहाँ पर वैकल्पिक मुद्रा पूछिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, चेक। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी। ठीक है, जितना हमने लक्ष्य किया था उससे हमारी विकास दर क्या है, कम रहेगी। तो एक कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी। इस टाइम तो आपका क्या है, पंचवर्षीय योजना है, अब आपकी क्या है, समाप्त कर देगी। पंचवर्षीय योजना के बारे में हमने देखा, आपको इकोनॉमी के क्वेश्चन बहुत ही मतलब अच्छे लेवल के कराए हैं, वहाँ पर आप प्रैक्टिस सेट सुनकर जरूर देखिए जाके। तो क्वेश्चन नंबर ए है 8वीं, बी 4वीं, सी 5वीं, यहाँ पर डी आपका 7वीं। तो 27 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना, जो कि हमारी क्या 1969 से, ठीक है, आपकी 1969 से 1974 थी। इसमें क्या हमारी लक्ष्य जो मतलब जितना हमने लक्ष्य किया था विकास दर उससे कम रह गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, संविधान किस तिथि को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ। क्वेश्चंस मैंने पहले का बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। इसमें पूछा है कि मतलब किस तिथि को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ, ना कि ये पूछा कि कब लागू हुआ है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देनी है, मतलब बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर 28 का ऑप्शन में कौन सा सी हो जाएगा, बताइए आप मेरे जी है, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, सही हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ था, लागू कब हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं आपके, तो इसमें क्या है 29 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। कौन सा हो जाएगा आपका सी बिल्कुल होगा। यहाँ पर देखिए संसद, संविधान, इसी टाइप के आपको क्वेश्चन हम क्या है लगा आते हैं, लेकिन है क्या भारत की जनता। 29 का ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें क्या है भारत की जनता, देखिए कहा ही गया है जो हमारा
संविधान उसमें प्रस्तावना यही है कि हम भारत के लोग, तो यहाँ पर क्या है, भारत की जनता। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, शिक्षा शब्द किससे संबंधित है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर अवशिष्ट विषय। तो यहाँ पर किससे हो जाएगा, 30 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची इस पर आपका राज्य और केंद्र दोनों का ही अधिकार होता है, मतलब उसके खिलाफ उसके पक्ष में जो कानून वगैरह बनाने का आपको क्या है, दोनों का ही यहाँ पर मतलब रहता है। तो यहाँ पर क्या है, समवर्ती सूची में इस टाइप के यहाँ पर शिक्षा भी हमारा क्या है, समवर्ती सूची में आती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार विशेष रूप से प्रतिबंधित हो सकते हैं। ठीक है, ए आर्टिकल 19, बी आर्टिकल 21, सी आर्टिकल 25 या फिर डी आपका अनुच्छेद 33। तो यहाँ पर 31 का ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, देखिए डी सी हो जाएगा 33। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, संपत्ति के अधिकार की वर्तमान परिस्थिति क्या है, ए वैधानिक अधिकार, सी मानव, बी मानव अधिकार, सी मौलिक अधिकार, डी आपका प्राकृतिक अधिकार। तो 32 का बताइए आप कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा वैधानिक अधिकार। ठीक है, चलिए थोड़ा स्पीड में करते हैं। 33 का बताइए, भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों के मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, ये भी हमने आपका काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन करा रखा है। तो बताइए यहाँ पर क्या है, ए लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, बी धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, सी कार्यपालिका के मनमाने कार्य की जांच करना, या डी क्या है, राज्य द्वारा विकास के लिए अवसर उपलब्ध कराना। तो 33 का ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, ए से हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या होगा 33 का ए ऑप्शन से हो जाएगा, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, और देखिए 32, ठीक है 33 का आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विजयी उम्मीदवार के लिए प्राप्त करना आवश्यक है। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विजयी उम्मीदवार के लिए प्राप्त करना आवश्यक है, ए कुल मतदान का बहुमत प्राप्त हो, बी कुल हुए मतदान का 66%, या सी आपका कुल कराया मतदान का 50%, या डी आपका कुल कराया गया मतदान का 50% से अधिक और कुल मतों का बहुमत। तो यहाँ पर 34 का ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कुल कराया गया मतदान का 50% से अधिक। ठीक है, और कुल मतों का बहुमत। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है, ए अपनी नीति को चुनना, बी शक्तिपुंजों से तटस्थता, ठीक है, या आपका सी विश्व में शांति एवं एकता लाना, या तृतीय विश्व की शक्ति होना। ठीक है, तो 35 देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपके नेहरू जी द्वारा नीति लाई गई थी। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, शक्तिपुंजों से तटस्थता। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। ठीक है, भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, ए वर्ष 1945, बी वर्ष 1947, या सी आपका 1950 और डी आपका 1954। देखिए सारे इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आप देख लीजिए आपको किस तरीके की तैयारी करनी है और आप कहाँ पर इस टाइम हैं। तो बताइए 36 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर कैसे हो जाएगा आपका, ए से हो जाएगा 1945। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है, ए विश्व व्यापार के लिए सद्भावना बाजार बनाना, भावनापूर्ण बाजार बनाना, बी विश्व व्यापार को बढ़ावा, सी विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति, या डी क्या है व्यापार के लिए केंद्र स्थापित करना। तो यहाँ पर बताइए 37 का कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, बताइए सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी बिल्कुल सही हो जाएगा, विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। ठीक है, प्रशिक्षण के लिए लिया जाता है, ए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार, बी द्रोणाचार्य पुरस्कार, सी अर्जुन पुरस्कार, या डी आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। देखिए गुरुओं को मिलता है सिखाते हैं, तो इसमें क्या है द्रोणाचार्य पुरस्कार हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ, ए अल्फ्रेड नोबेल, बी स्वीडिश सेंट्रल बैंक, सी नोबेल कमेटी, या फिर डी आपका विश्व बैंक। तो यहाँ पर 39 का क्या हो जाएगा आपका, बी सी हो जाएगा, स्वीडिश सेंट्रल बैंक। ठीक है, और कब से मिलना स्टार्ट हुआ आपका 1968 से, 1968 से, तो ये भी आप ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक किसने लिखी, किसके द्वारा लिखी गई, ए जिम कार्वन, बी वाल्मीकि थापर, या डी सी आपका सैयद माउंट गोमेरी, आपका डी अतुल सेठी। तो आपका आदि करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सैयद माउंट गोमेरी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। चलिए 41 है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, जो स्थित है, हमें बताना कहाँ स्थित है, एक अधिकृत अब्रेजन चेक पोस्ट के रूप में घोषित किया गया। ये आपका काफ़ी फेमस है, आपने किया हुआ। ठीक है, तो इसमें बताइए कौन सा होगा, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, संघाई कॉपरेशन संगठन में कौन कौन से देश शामिल हैं। देखिए आप कौन कौन से देश शामिल हैं, क्लियर दिख रहा है, बताइए यहाँ पर बताइए 42 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है,
दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, ठीक है। प्रकाश वर्ष, पार्सेक, खगोलीय इकाई, इनमें से कोई नहीं। देखिए वैसे तो प्रकाश वर्ष है, लेकिन अगर यहाँ पे पार्सेक दिया गया है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पार्सेक ही ठीक करना है। तो 43 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन हमने आपको बहुत ही अच्छे से करा रखे हैं, ठीक है। तो इसमें B6 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, ए नियासिन, बी पायरोडॉक्सिन, सी साइनोकोवालामिन, आपका डी क्या हो जाएगा, राइबोफ्लेविन। तो विटामिन B6 का बताइए क्या हो जाएगा आपका, जी ये तो दिखते ही लगा देना आपको, क्या हो जाएगा पैराडॉक्सिन। 44 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 45 का है, गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था, ए न्यूटन, बी आइंस्टीन, सी फैराडे, कोपरनिकस। तो आपने फिजिक्स में अच्छे से पढ़ रखा होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 45 का ए सही हो जाएगा, न्यूटन। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, डीटीपी का विस्तार करें। देखिए कंप्यूटर से भी आ सकता है, मतलब भैया जनरल नॉलेज का आपका जो क्वेश्चन होता है सामान्य ज्ञान में, एक दो इधर से उधर से भी उठा लेते हैं। तो आप लेवल से देखिए कहाँ तक क्या है, सब कुछ आप देखते जाइए। डीटीपी का विस्तार करें क्या हो जाएगा आपका 46 का ए से हो जाएगा, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में से किस अम्ल का यूज होता है, ठीक है। हम उसको संरक्षण के लिए किस अम्ल का यूज़ करते हैं, साइट्रिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल या आपका एसिटिक अम्ल। तो बताइए यहाँ पर कौन सा करते हैं, बेंजोइक अम्ल का। तो यहाँ पर आपका ये सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, मस्तिष्क किसके साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करता है। ये बायो का क्वेश्चन है, हमने आपके लिए बायो को कराया। इसमें क्या हो जाएगा, मेरे जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये हमारा पूरा मतलब मन को नियंत्रण करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, रंग वर्धानता किस प्रकार का रोग है। तो आपका क्या है, अनुवांशिक रोग है, ठीक है, जिसमें हमें कहा कलर का सही पता नहीं लग पाता, लाल हरे के भेद हम नहीं कर पाते उस कलर में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 50 है, लास्ट क्वेश्चन है, आप ही बताएंगे, बताइए क्या है। चीन यात्री फाइन किस शासक के समय भारत आया था, खुद बताइए आप, ठीक है। और आपको जरूर बताना है कि आपके कितने से क्वेश्चन सही गए हैं। और इसका जो पार्ट बी है, ठीक है, पार्ट बी जो क्या है हिंदी का है, हिंदी का आप बता देना कमेंट में कि आपको लाइव चाहिए या कैसे चाहिए। अगर आपको लाइव कराना हो तो मैं आपको टाइम बता दूंगा कम्युनिटी बॉक्स में, तो हम इसको क्या है लाइव करेंगे, वरना मैं आपको अपलोड कर दूंगा, आप यहाँ पर देख लेना। तो बताइए चीनी यात्री फाइन किस शासक के समय भारत आया था। और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कराते रही, पेपर अभी तक 9 अगस्त को ही होगा, कल से हमारे एडमिट कार्ड भी इसके क्या है जारी हो जाएंगे, ठीक, अभी तक 9 अगस्त को ही होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसी टाइप से देखिए, चलिए आप अपनी तैयारी करते रहिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते रहिए। और गवर्नमेंट का ही लक्ष्य रखिए, ठीक है, हमें सरकारी सीटी लेनी है और ऐसी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, देखिए हो जाता है आपका। हमें 10,000, ये मत मानिए कि 10,000 सीट से कितनी, हमें बस एक सीट चाहिए, ठीक है। आपको क्या है, एक सीट चाहिए, तो आपको एक सीट चाहिए, आपको इसमें मतलब नहीं कि 10,000 कितने कितने फॉर्म है। तो अपनी तैयारी करते रहिए, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।